अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम के ऊपर और उन 9 क्वेश्चंस के ऊपर जो कि नॉर्मली लोग पूछ रहे होते हैं सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम के हवाले से। वीडियो के पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम है क्या और इससे आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। देन हम बात करेंगे उन 9 अहम तरीन सवालात पर जो नॉर्मली लोग सोहनी धरती रेमिटेंस के हवाले से गूगल पर सर्च करते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जनाब, सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम क्या है? जनाब, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्कीम है जिसके ज़रिए आप अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों को पाकिस्तान में पैसे भिजवा सकते हैं। ये है क्या? बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है स्मार्टफोन मोबाइल का जो कि इंग्लिश में मौजूद है और उर्दू लैंग्वेज दोनों के अंदर मौजूद है। दैट ट्रैक एंड अपडेट एवरी रेमिटेंस रेमिटर सेंट होम एंड अवॉर्ड रेमिटर विद रिवॉर्ड पॉइंट्स। इसका फ़ायदा क्या होगा? आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड जमा हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन के अंदर कि आपने कब कब अपने रिश्तेदारों या अपने अजीज़ों को जो है वो रेमिटेंसेस भेजी हैं, पैसे भेजे हैं, और आपके पास एक रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट होना स्टार्ट होगा। उस रिवॉर्ड पॉइंट का फ़ायदा क्या होगा? आप डिफरेंट जगहों पे उन रिवॉर्ड पॉइंट्स के ज़रिए अर्निंग को हासिल कर सकते हैं, यानी कि फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो रेमिटर विल अर्न रिवॉर्ड पॉइंट्स बेस्ड ऑन सर्टेन परसेंटेज ऑफ एवरी रेमिटेंस 1 सेंट। हर रेमिटेंस के ऊपर एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो रेमिटर को यानी पैसे भेजने वाले को मिलेगी, जिससे वो डिफरेंट फ़ायदे हासिल कर सकता है। इसके 3 टियर्स है, 3 कैटेगरीज़ हैं। टीयर्स पे बात करने से पहले हम ज़रा इस पॉइंट को पढ़ते हैं। जनाब वाली, रिवॉर्ड पॉइंट्स विल बी गिवन टू रेमिटर, जो भेजने वाला है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। फिजिकल ईयर कंसिडर होगा जनाब जुलाई से जून तक, जनवरी से दिसंबर कंसिडर नहीं होगा। साल कंसिडर होगा जुलाई की 1 से लेकर अगले साल के जून तक। और जो आपके रिवॉर्ड है वो आपको मिलेंगे इक्वल टू PKR अमाउंट ऑफ द रेमिटेंस। ठीक है जनाब, तो कैटेगरीज आपके पास स्क्रीन पे मौजूद है, ग्रीन, गोल्ड, प्लैटिनियम। ग्रीन से मुराद ये है कि अगर आप 1 साल के अंदर यानी जुलाई से लेकर अगले साल के जून तक 1 साल के अंदर अगर आप $10,000 अपने अजीज़ों रिश्तेदारों को बेचते हैं तो आपके पास रिवॉर्ड आ रहा है 1% आपको रिवॉर्ड में मिलेगा। 1% से मुराद, लेट सपोज अगर आप $10,000 बेचते हैं साल में तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है $100। ठीक है, इसी तरह अगर आपके साल के टोटल रेमिटेंस 10,000 से ऊपर चले जाते हैं तो आपको 10,000 से ऊपर और 30,000 के दरमियान अगर आपका रेमिटेंस का जो पोर्टफोलियो है वो रहता है तो आपके लिए रिवॉर्ड परसेंटेज और इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि बन जाता है 1.25%। एग्जाम्पल के लिए अगर आप $15,000 बेचते हैं साल में तो आपको रिवॉर्ड में मिलेगा $187.5 फ्री में। अच्छा, प्लैटिनियम की अगर हम बात करें, अगर आप 30,000 से ऊपर की अमाउंट बेच रहे हैं तो 30,000 से ऊपर जितनी भी आप अमाउंट बेच रहे हैं उसका आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा 1.50%। जैसे अगर आप 35,000 बेचते हैं साल में तो आपको रिवॉर्ड में मिल रहा है $525। सो एवरी रेमिटेंस कैन अपग्रेड द रेमिटर कैटेगरी। देखें, आप जैसे जैसे रेमिटेंस को इंक्रीज़ करेंगे आपकी कैटेगरी हो सकती है इंक्रीज़ हो। जैसे 10,000 से आप ऊपर चले गए साल में तो आपकी कैटेगरी आ जाएगी गोल्ड में, तो जो अमाउंट आपने भेजी है उस पर परसेंटेज के अंदर जो है वो इंक्रीज़ आ जाएगा, 1.25 हो जाएगा। ठीक है जनाब वाली, रिवॉर्ड पॉइंट्स अपीयर ऑन द ऐप इन द फॉर्म ऑफ वर्चुअल कार्ड दैट अपडेट ऑटोमेटिकली विथ रिवॉर्ड पॉइंट्स आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के बाद जो रेमिटेंस आप भेजेंगे आपके रिवॉर्ड के पॉइंट्स इंक्रीज़ होते जाएंगे आपके वर्चुअल कार्ड के ऊपर, जो कि सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के ऊपर आपको शो हो रही होगी। अब जनाब स्टार्ट करते हैं सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम के हवाले से पूछे जाने वाले 9 बड़े सवालात जो अक्सर कस्टमर्स पूछते हैं सोहनी धरती रेमिटेंस के हवाले से। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। भाई, पहला सवाल जो आमतौर पर लोग पूछते हैं कि भाई सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम है क्या? तो जनाब, सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू इंसेंटिवाइज नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हु सेंट होम रेमिटेंसेस टू पाकिस्तान थ्रू ऑफिशियल रेमिटेंस चैनल्स। भाई, इसको बनाने का पर्पस ये है कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को हम कुछ ना कुछ बेनिफिट या कुछ ना कुछ इंसेंटिव दे सके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए। तो जिसमें एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है जनाब? रेमिटेंसेस सेंड बाय द ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड रिसीव्ड बाय पाकिस्तानी इन पाक रुपी बैंक अकाउंट इन पाकिस्तान। ठीक है, रेमिटेंसेस सेंड बाय एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड रिसीव्ड बाय अ पाकिस्तानी इन कैश। कैश में भी हो सकता है ये रेमिटेंस रिसीव। ठीक है, और ये रेमिटेंस जो है वो आप अकाउंट के अंदर भी रिसीव करा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस के अंदर ये कैटेगरी एलिजिबल कहलाएगी फॉर द सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा लोकल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन पाकिस्तान द रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर। आप जो है वो यहाँ से एज अ रेमिटेंस अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू भी जो है वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वहाँ से भी अगर आप रेमिटेंस के तौर पर भेजेंगे तो वो भी सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल कहलाएगी।
दूसरा क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं जनाब, हम क्यों जो है वो सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम को इस्तेमाल करें, तो अभी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको पॉइंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स, उसका फ़ायदा क्या है आप देख चुके हैं। तो आपको हर रेमिटेंस ट्रांजैक्शन जो पाकिस्तान में आप करते हैं उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए आप डिफरेंट जगहों पर जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ के अंदर आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है वो सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम यूज़ करना चाहिए। तीसरा सवाल जो लोग पूछते हैं, हु कैन रजिस्टर फॉर सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम, तो जनाब अली एनी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर जॉब करता है या बिज़नेस करता है, ठीक है, उसके पास वैलिड NIC है, नायकॉब है या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है, ठीक है, और वो रेमिटेंस पाकिस्तान भेजता हो तो वो एलिजिबल है टू रजिस्टर फॉर सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट हुआ है अक्टूबर 1, 2021 से, ठीक है जनाब अली। अ रेमिटर कैन फर्दर रजिस्टर वन बेनिफिशियरी, आप एक बेनिफिशियरी को भी रजिस्टर कर सकते हैं अपने सोहनी धरती मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए। This program is effective from October 1, 2021. The reward points will be awarded and accumulated for transactions during a financial year starting from July 1st to June 30. However, the first year 2021-2022 will be awarded for the period of October 1, 2021 to June 30, 2022. जनाब पहला साल जो क्योंकि स्टार्ट अक्टूबर 1 में हुआ है तो ईयर एंड जो कि जून 30 को है, तो पहले साल में सिर्फ अक्टूबर से जून तक को कंसिडर किया गया है। और अभी जो करंट ईयर जो चल रहा है 2022, तो इसमें जुलाई टू नेक्स्ट ईयर यानी 2023 की जून तक के पीरियड को कंसिडर किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, आप अपने ऐप को लॉगिन करेंगे, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप एक बेनिफिशियरी को भी रजिस्टर कर सकते हैं जो आपके रेमिटेंस को रिसीव कर सके। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जनाब, हाउ कैन आई रजिस्टर फॉर द सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम। तो भाई बहुत सिंपल है, सिंपली आपने डाउनलोड करनी है सोहनी धरती रेमिटेंस मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से। उसमें आपने अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल डालनी है जिसमें आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना लाजमी है, ठीक है, पासवर्ड वगैरह जो कि आपको सेट करने होंगे, कुछ रजिस्ट्रेशन की चीज़ें आपको सेंड की जाएंगी, उनको आपने फुलफ़िल करना है। देन उसके बाद आप इजीली जो है वो सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये होता है जनाब, क्या आई एम अनेबल टू रजिस्टर यूजिंग माई ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर एज अ रेमिटर, व्हाट शुड आई डू। जनाब मैं रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं रही, तो जनाब आपने कुछ नहीं करना है। इन केस योर ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर इज़ नॉट एक्सेप्टेड, अगर नहीं आ रहा है तो आपने ये चीज़ें चेक करनी है। पहला ये कि भाई आपने जो रेमिटेंस है वो अक्टूबर 1 के बाद भेजी है, ऐसा तो नहीं है कि आपने उससे पहले भेजी और आप उसके ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर को ढूंढ रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा ये एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज हैव पास सिंस यू सेंड रेमिटेंस, ठीक है, रेमिटेंस को बेचने के 2 दिन बाद जो है वो आपको रेफरेंस नंबर आपका रिसीव होगा, उससे पहले आपको रिसीव नहीं होगा। द ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली यूज्ड, और रेमिटेंस का जो रेफरेंस नंबर है ऐसा तो नहीं है कि आप उस रेफरेंस नंबर को रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप पहले रिसीव कर चुके हैं, तो इसको भी आपने चेक करना है। इन केस ऑफ रोशन डिजिटल अकाउंट रेमिटेंसेस ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ लोकल कंजम्पशन ट्रांजैक्शन में भी यूज्ड, तो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन नंबर होता है वही आपका रेमिटेंस रेफरेंस नंबर होता है। फिर भी अगर आपको कोई इशू है, कोई मसला है, तो आपके पास कॉल सेंटर का नंबर यहाँ दिया हुआ है 922111727774, या आप ईमेल कर सकते हैं SDRPS यानी कि सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम support@onelink.net.pk पे भी आप ईमेल कर सकते हैं। सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम support@svp.org.pk पे भी आप असिस्टेंस हासिल कर सकते हैं अबाउट सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है जनाब, व्हाट शुड आई डू इफ़ माई कंट्री रीजन टेरिटरी जहाँ मैं रहता हूँ वो मेंशन नहीं है, ठीक है, लिस्ट के अंदर, तो मैं क्या करूँ। तो जनाब उस सूरत में भी आप कॉल सेंटर पे कॉल करें या आप सपोर्ट साइट पे जो है वो ईमेल करें, होपफुली यू विल गेट द रिस्पॉन्स। क्वेश्चन 7 ये होता है, हाउ कैन आई रजिस्टर माई बेनिफिशियरी, मैं अपने बेनिफिशियरी को जिसको मैंने पैसे भेजने कैसे रजिस्टर करवा सकता हूँ। तो जनाब आप रेमिटर हैं यानी आप पैसे भेजने वाले हैं, तो आपने क्या करना है, अपने बेनिफिशियरी को रजिस्टर करवाना है, सिर्फ उसका वैलिड NIC नंबर चाहिए, ठीक है। आप होगा क्या, यूजिंग द मोबाइल ऐप आप उसको रजिस्टर करेंगे तो बेनिफिशियरी को रिसीव होगा एक रजिस्ट्रेशन कोड अलॉन्ग विद द ऐप डाउनलोड लिंक, उसके अंदर एप्लीकेशन के डाउनलोडिंग का लिंक भी होगा, SMS के ऊपर उससे रिसीव होगा, वो उस ऐप को डाउनलोड करेगा, ठीक है, और एक रजिस्ट्रेशन कोड जो उसको मिल चुका है, ठीक है, वो अपने आप को एनरोल करेगा उस ऐप के अंदर एज अ बेनिफिशियरी।
जो रजिस्ट्रेशन कोड होगा वो 3 दिन के लिए वैलिड है, यानी 3 दिन के अंदर अंदर उसे अपने आप को एनरोल करना होगा एज ए बेनिफिशरी। तो इस तरह इजीली जो है वो आपकी रिक्वेस्ट को इस तरह वो एक्सेप्ट करेगा और वो इजीली जो है वो आपका बेनिफिशरी बन जाएगा। अगला सवाल होता है, कैन आई क्लेम द रिवॉर्ड फॉर माई रेमिटेंस सेंट इनटू रोशन डिजिटल अकाउंट? The remittance received in Roshan digital account will be eligible for reward points once amount is consumed for expenses। देखें, रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए अगर आप रेमिटेंस भेज रहे हैं तो उस सूरत में एलिजिबिलिटी बनती है जब उस अमाउंट को कंज्यूम किया जाए, खर्च किया जाए। लाइक फॉर एग्जांपल रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर उस अमाउंट को एक्सपेंस करता है, किस तरह से जनाब अली? लाइक फॉर एग्जांपल वो एजुकेशन की फ़ी पे करता है, ठीक है, जो उस पर डिपेंडेंट्स हैं बच्चों की फ़ीस वगैरह पे करता है, रेंट पे करता है, या कोई मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस वगैरह करता है। तो अगर उसके लिए वो पैसे यूज़ हो रहे हैं आपके रोशन डिजिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र होने के बाद, तो दैट मीन्स कि यू आर एलिजिबल फॉर द सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम। I have a joint Roshan digital account with a resident of Pakistan. Can I earn the reward point on my joint Roshan digital account? Yes, joint Roshan digital account holder will be eligible for reward points provided remittances received in Roshan digital account are utilized for the expenses stated above। जैसे कि हमने पहले बात की, अगर यूटिलाइजेशन हो रही है उसकी फॉर द एक्सपेंडिचर पर्पस, तो आपका रोशन डिजिटल अकाउंट चाहे जॉइंट हो चाहे इंडिविजुअल हो, वो एलिजिबल है फॉर द रिवॉर्ड पॉइंट्स।